खबर राजस्थान से, जहां पर कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 32 नेता आज बीजेपी में शामिल हो गए। अशोक गहलोत सरकार में मंत्री रहे लालचंद कटारिया बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कटारिया के साथ राजेंद्र यादव ने भी बीजेपी का हाथ थाम लिया है। राजेंद्र यादव भी पूर्व की गहलोत सरकार में मंत्री रहे हैं। इनके अलावा पूर्व विधायक और जाट नेता रिचपाल मिर्धा ने भी कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है। एक और कांग्रेस नेता खिलाड़ी बैरवा भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आज 32 नेता ऐसे हैं जिन्होंने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में वो शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री भजनलाल की मौजूदगी में। अब इनमें सबसे महत्वपूर्ण है कि लालचंद कटारिया, जो अशोक गहलोत के कैबिनेट में मंत्री रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री की करीबी माने जाते हैं, वो भाजपा में चले गए हैं। इसके संकेत पहले से ही मिल रहे थे, क्योंकि जब पिछला चुनाव हुआ था तब लालचंद कटारिया को एमएलए का टिकट नहीं दिया था। वो जयपुर रूरल से विधायक थे। इस बार चुनाव नहीं लड़े, ना ही वो बाहर चुनाव मैदान में दिखे। और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि क्योंकि जयपुर रूरल जाट सीट है, वहां पर राज्यवर्धन जो अब एमएलए बन गए हैं, उनकी जगह पर हो सकता है लालचंद कटारिया को टिकट दिया जाए भाजपा से। दूसरा जो बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए, वो है राजेंद्र यादव का। राजेंद्र यादव भी अशोक गहलोत के करीबी माने जाते थे, एमओएस होम थे पिछली सरकार में, और अब वो बीजेपी में चले गए हैं। लेकिन राजेंद्र यादव पे कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ दबाव रहा हो, क्योंकि हाल ही में उनके खिलाफ ईडी के रेड हुए थे। लेकिन यादव वोट बैंक के कदावर नेता माने जाते हैं और भाजपा के लिए एक बड़ा फायदा है उनको शामिल करना। साथ ही खिलाड़ी बैरवा, जो एससी आयोग के चेयरपर्सन थे, अध्यक्ष थे, उनको भी ले लिया है। वो ओपनली क्रिटिकल थे कांग्रेस गवर्नमेंट के, सचिन पायलट के गुट से माने जाते हैं, करीबी थे सचिन पायलट के, अब वो भी भाजपा में चले गए हैं। इसके साथ ही रिचपाल मिर्धा भी वहाँ पर गए हैं। अब रिचपाल मिर्धा ज्योति मिर्धा के परिवार से हैं, जाट नेता हैं। नागौर में उनके जाने से, मिर्धा परिवार के जाने से बीजेपी ने ये कहीं ना कहीं गणित लगाया है कि वहां पर उनकी स्थिति मजबूत होगी। एक तरफ कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल कसवा, जो बीजेपी की एमपी है, जिनको टिकट नहीं दिया गया है, वो कांग्रेस में जा सकते हैं। लेकिन उसके पहले ही लगता है कि बीजेपी ने बाजी मार ली है। और आज ये 4 बड़े नेताओं के अलावा 2 और पूर्व विधायक और कई पंचायत समिति लेवल के ऑफिस बेयरर्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिस बेयरर्स, पदाधिकारी जो है कांग्रेस के, उनको सबको बीजेपी ने आज भाजपा में शामिल कर लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल मौजूद थे, सीपी जोशी वहाँ पे थे, अन्य बड़े नेताओं की मौजूदगी में वो भाजपा में गए हैं। और ये अब लोकसभा चुनाव के पहले एक बड़ा झटका रहेगा कांग्रेस के लिए। साथ ही क्योंकि ऐसी जाति के वो नेता हैं, ऐसे कास्ट अरिथमेटिक भाजपा ने बिठाया है, जो उनको फायदेमंद रहेगा लोकसभा चुनाव में।